जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना में करीब 2 साल से सैनिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकार टूर ऑफ ड्यूटी लाने की तैयारी में है। सोर्सेस के मुताबिक इसकी तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री या फिर डिफेंस मंत्रालय की तरफ से इसका ऐलान हो सकता है। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी में 3 या 5 साल के लिए युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। इस सीमा के बाद ऑफिसर या सैनिक चाहे तो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। वहीं पहले अफसरों को ही टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब अफसरों की जगह सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि आर्मी के कई रिटायर्ड ऑफिसर इसे अच्छा आइडिया नहीं मान रहे। उनका कहना है कि इससे सेना की क्षमता पर असर पड़ेगा, क्योंकि इसके तहत एक सीमित समय के लिए ही युवा सेना में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, सेना में भर्तियां रुकी होने के पीछे सरकार ने महामारी को कारण बताया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि महामारी की वजह से सभी रिक्रूटमेंट रैली सस्पेंड की गई है। 2020 से 21 में 97 रिक्रूटमेंट रैली का प्लान था, लेकिन 47 ही हो पाई। इसमें भी सिर्फ 4 रैली के ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो पाए और इसके बाद रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पर रोक लग गई। फिर इसके बाद 4 रिक्रूटमेंट रैली हुई, लेकिन किसी का भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाया। भर्तियां रुकी होने के कारण सेना की तैयारी कर रहे युवा ओवरेज हो गए और अब ऐसा लगता है कि सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में इसका समाधान ढूंढा है। तो आइए समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव लाया गया था। इसमें कहा गया था कि आर्मी में ऑफिसर और जवानों को 3 साल के लिए भर्ती किया जा सकता है और युवाओं को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इससे खर्चा कम होगा और सेना बचे हुए बजट को मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर कोई ऑफिसर 10 साल बाद आर्मी छोड़ता है तो उनके सैलरी, अलाउंस, ग्रेजुएटी और दूसरे खर्चे मिलाकर सेना उन पर 5.12 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसी तरह 14 साल तक आर्मी में रहने पर एक ऑफिसर पर 6.83 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ऑफिसर पर 3 साल में 80 से 85 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। इसी तरह अभी एक सिपाही 17 साल बाद रिटायर होता है। अगर किसी सिपाही को 3 साल के लिए रखा जाए तो 11.5 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं और इन पैसों को सेना को मॉडर्न करने में लगाया जाएगा, क्योंकि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो आर्मी का साइज बड़ा होने से ज्यादा ये जरूरी है कि आर्मी मॉडर्न हो। और ये पैटर्न आज भी कई देश अपना रहे हैं और वो आर्मी को मॉडर्न करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार टूर ऑफ ड्यूटी लाने की तैयारी कर चुकी है। इसे अभी जवानों के लिए लागू किया जाएगा, यानी युवा 3 या 5 साल के लिए इंडियन आर्मी में सैनिक रह सकते हैं। और इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर के मुताबिक 3 साल के लिए आर्मी में आने वाले युवाओं को रीसेटलमेंट कोर्स, प्रोफेशनल इंकेसमेंट ट्रेनिंग लीव ECHS की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही देश को ट्रेंड, अनुशासित, कॉन्फिडेंट, कमिटेड युवा मिलेंगे। इस स्कीम से उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो डिफेंस सर्विसेज को अपना परमानेंट करियर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री प्रोफेशन का थ्रिल लेना चाहते हैं और यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो अब आइए जानते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। दोस्तों, कुछ ऑफिसर्स के मुताबिक ये बिल्कुल सही नहीं है और इससे आर्मी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इस तरह के कदम जिन भी देशों ने उठाए वे असफल रहे। छोटे देशों में जहां आर्मी के लिए वॉलंटियर्स ना हो वहां ये सही हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां बड़ी संख्या में युवा आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसे देखते हुए ये कदम सही नहीं है। कुछ ऑफिसर्स के मुताबिक रूस में भी इसी तरह के कई शॉर्ट टर्म सैनिक सेना में हैं। इस वजह से ही वो हार का सामना कर रहा है। एक युवक को एक्सपर्ट सैनिक बनने में कई साल लगते हैं। स्किल विकसित करने में समय लगता है। शॉर्ट टर्म सैनिक आर्म्ड फोर्सेस में नहीं चल सकते। अगर ऐसा करना ही है तो पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसे लागू करके देखा जाना चाहिए। वहीं भारत को यंग और मोटिवेटेड आर्मी की जरूरत है और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एक जवान को ट्रेंड करने में करीब 1 साल का समय लगता है। वहीं टूर ऑफ ड्यूटी में वे कब ट्रेंड होंगे और कब एक्सपर्ट सैनिक बनेंगे। ऑफिसर के मुताबिक अगर टूर ऑफ ड्यूटी लागू किया गया तो इस पर बाद में अफसोस करना पड़ेगा। और कुछ पुराने रिटायर्ड ऑफिसर के मुताबिक कुछ एरिया में ये अच्छा मॉडल हो सकता है, जैसे सिग्नल्स आर्मी की जैक ब्रांच है। उसमें अगर कोई एडवोकेट आकर टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए आर्मी का हिस्सा बनता है तो ये सही है।
जिन एरिया में युवाओं को आर्मी में काम करने के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उनकी स्पेसिफिक स्किल है और बस ओरिएंटेशन देकर ही उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ भी ये कदम एकदम सही है। लेकिन अगर कॉम्बैट भूमिका में बात करें तो उसमें ये सही नहीं है। दोस्तों, अगर उनकी ट्रेनिंग का पीरियड कम किया जाएगा तो उनकी क्षमता भी कम होगी और सोल्जर्स लीड नहीं कर पाएंगे और उनकी रिस्क लेने की क्षमता भी कम होगी। अगर ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो फिर उनके पास काम करने का वक्त ही कितना बचेगा। इसलिए अगर इसे लागू करना ही है तो उन एरिया में किया जा सकता है जहां मिलिट्री और सिविल में कॉमन स्किल हो, ना कि कॉम्बैट भूमिका के लिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो टूर ऑफ ड्यूटी के लागू होने से मॉडर्नाइजेशन में बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन इसके लागू होने से कई नुकसान भी होंगे, जैसे जवानों को एक्सपीरियंस कम रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता कम होगी और भी ऐसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा टूर ऑफ ड्यूटी के नुकसान क्या हैं और इसके क्या फायदे हैं। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।